अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। मुल्क के बदतरीन माशी हालात से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो नावाकिफ हो, जिसको ये इल्म ना हो कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। इसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर आज का नौजवान क्या कर रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर देखें, इंडिया आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है और हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया, आप आज अंदाजा कर सकते हैं चांद तक पहुंचने की इंडिया कोशिश कर रहा है। और जबकि पाकिस्तान में यहां पर यूथ को सिवाय मजाक उड़ाने के, हल्ला गुल्ला करने के और ठरकी पने के और कुछ नहीं सूझ रहा। अगर आप माजी करीब में भी देखें तो एक लड़की जिसने कहा था पार्टी हो रही है वो मशहूर हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर अब ये जो लड़की है जिसने एक वाहियात किस्म का डांस किया है। मैं वाहियात इसलिए, उसमें वैसे तो कोई इस तरह का ड्रेसिंग वगैरह नहीं है, लेकिन डांस भी इतना कोई खासियत वाला नहीं है। उसके साथ साथ जो वाहियात मैं कह रहा हूं वो इसलिए, एक सैड सॉन्ग के बेड़ा गर्क कर दिया उसने, और उसके बावजूद उसको इतनी नेम और फेम मिल गई। जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन बदतरीन हालात के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि 11,000 पीएचडी होल्डर्स हैं जिनको कोई रिकॉग्निशन तक नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के तमाम हीरोज, उनको कोई जानता तक नहीं है। अरफा करीम एक बच्ची थी, माइक्रोसॉफ्ट की स्टूडेंट एम्प्लॉय थी, उसको कोई नहीं जानता। आज इंडिया के अंदर अगर देखें तो वहां पर ज्यादातर वो सोशल अवेयरनेस दे रहे हैं अपने नौजवानों को। तो आखिर वो मुल्क कैसे आगे नहीं बढ़ेगा जो आईटी के अंदर, इन तमाम मामलात के अंदर आगे जाएगा। मैं इस चीज का बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करता कि इंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। इंटरटेनमेंट लाजमी चीज है लाइफ के अंदर, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट ही अगर लाइफ के अंदर रह जाए तो बाकी कुछ बचता नहीं है। आप देखें, खाम खा अब बहस ये छिड़ी हुई है कि 2 करोड़ रुपए उसने 3 दिन में कमाए या नहीं कमाए। सवाल ये पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आप ऐसे लोगों को, इन लोगों को चढ़ाने वाला भी तो यूथ ही है। अगर आप इन जैसे लोगों को ऊपर चढ़ाएंगे, ऐसे लोग फेम हासिल करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इल्म वाले लोग, उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ये बात याद रखिए कि इनफरादी तौर पर अफराद ही माशरे को बनाते हैं। अगर अफराद सब मिलकर अपना इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस 15 सेकंड की, 20 सेकंड की नचनिया के नाच को देखेंगे और उन्हीं को प्रोमोट करेंगे और उन्हीं के ऊपर वाह होगी, तो कल कौन पीएचडी करना चाहेगा? कल कौन चाहेगा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करूं, कोई बड़ी चीज करूं? हमने अपने तमाम तर हीरोज को भुला दिया है। बराए मेहरबानी अपने हीरोज को याद रखें। जिंदगी के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है, देखें ना, इंडिया के अंदर यूट्यूब के ऊपर बकायदा वो अवेयरनेस दे रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए रिसर्च कर रहे हैं। वहां का नौजवान आज रिसर्च कर रहा है। और यहां जिस कौम को मिला ही ये था कि उसने तफक्करून करना था, उसने सोच विचार करना था, उसने रिसर्च करनी थी, उसने तहकीक करनी थी, और वो शख्स आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस तरह के वीडियोस देख रहा है और उनको प्रोमोट कर रहा है। ये आपकी गिरी हुई माशी अक़दार को वाज़े जाहिर कर रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर आश्कार कर रहा है। बराए मेहरबानी मुझे उस लड़की से कोई इख्तलाफ नहीं है, इंटरटेनमेंट बहुत अच्छी चीज़ है और उसने भी कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जहां आप ऐसे इंटरटेनमेंट को प्रोमोट कर रहे हैं, वहां मेरी आम आवाम से गुजारिश है, इल्म हासिल करो मेरे भाइयों। नॉलेजेबल जितने भी चैनल्स हैं उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनकी भी इज्जत करो, अपने
ہیروز کی عزت کرو، ان کو یاد رکھو۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے اشفاق احمد کون تھا، کسی کو علم نہیں ہے۔ جنہوں نے ملک کا نام بڑا کیا ہے، جنہوں نے اس قوم کو شعور دیا ہے، ان کو کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ قاسم علی شاہ کے پیچھے سارے پڑ گئے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، بھائی کیوں؟ وہی تو آپ کا اثاثہ ہے، ایک ہی تو شخص ہے پاکستان میں جو موٹیویشنل اسپیکر ہے ہمارے پاس، اور اس کا بھی آپ دیکھیں چینل کے اوپر کوئی فالوورز ہی نہیں ہے۔ جھوٹے اور مکار لوگ جو ہمیں 3 پتی کے اوپر سودی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جی شرطیں لگاؤ اور پیسے کما، ان کے چینلز کے اوپر اتنے ویوز ہیں، جبکہ قاسم علی شاہ صاحب کی کوئی فین فالوئنگ ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ صرف اور صرف اس نے کچھ کہہ دیا، بھائی ہر کسی کا اپنے پاس نظریہ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، وہ اپنا فریلی کچھ بھی اظہار کر سکتا ہے، اس کے لب آزاد ہیں، ہر انسان کے لب آزاد ہیں۔ اس وجہ سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کم سے کم جو نالج کو اس طریقے سے سپریڈ کر رہے ہیں، پاکستان میں اویئرنیس بڑھا رہے ہیں، برائے مہربانی ان لوگوں کی عزت کریں، ان لوگوں کی قدر کریں، ان کو بھی فالو کریں، انٹرٹینمنٹ کریں۔ انٹرٹینمنٹ کے چینل پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اوپر، اپنی نالج کے اوپر، اپنی امپروومنٹ کے اوپر بھی غور کریں، کیونکہ افراد ہی معاشرہ بناتا ہے اور یہ سارا معاشرے مل کر ملک بناتا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا، لیکن آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے وہ آج آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔